मेरा बच्चा मेरे से आप लोग दिला दीजिए। सरेआम हुआ था, मारा गया जी बहुत मारा गया है। यहाँ से लेके वहाँ तक घसीटते लेके गए हैं कि मेरा गले का मंगलसूत्र उन लोगों ने घींच लिया और गले का चैन मेरा निकाल लिया, कान का निकाल लिया, पूरा जेवर मेरे से उन लोग घसीट लिए। आणि पोलिसांना पण सांगते अशा महिलाची कारवाई घ्या आणि तिला सपोर्ट करा आणि तिचं काय न्याय ते तिला मिळवून द्या। ये तीनों इतना अत्याचार करते थे 8-9 महीने से कि मैं एकदम मरने तक ले आ गई थी सर। कारण की अशी जर लोक जर असले तर कितीक लोक आहेत अशी का दुसऱ्या बायका करून आणि स्वतःच्या बायकोला मारून आणि रोडवर पाडणार। सर मेरे को डर है अपने आदमी से, वो सौतन से और जेठ को। देखा उस दिन क्या हुआ था? बस इसको मार रहे थे, मतलब बुरी तरह से मार रहे थे। कौन कौन थे जो नहीं मार रहे थे? एक लेडीज थे, एक जेंट्स है। जहाँ देखते हैं तहाँ रास्ते में वो लोग मारते रहते हैं बहुत। वो बोलते हैं कि तुमको काट के और रेलवे स्टेशन पे फेंक दूंगा, यहाँ फेंक दूंगा, वहाँ फेंक दूंगे। चौकी में भी जा रही हो तो मेरा कागज उठाकर सब लोग फेंक देते थे। मेरी सुनाई नहीं करते थे, बस उसकी सुनाई करते थे। तो पुलिस वाले आते हैं तो मेरे को 4 सुनाते हैं, मगर मेरी सुनाई नहीं करते हैं वो लोग। इनके हस्बैंड मार रहे थे, इनकी जो सौतन है वो भी मार रहे थे। नमस्कार। नालासोपारा पूर्व तुलिंग पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले प्रगति नगर में रुखसाना खातून अपने 4 मासूम बच्चों तथा पति के साथ हंसी खुशी जीवन जी रही थी, किंतु लगभग 1.5-2 वर्षों पूर्व जब उसके पति के जीवन में एक अन्य महिला आ जाती है, तब रुखसाना खातून के जीवन में दुश्वारियां बढ़ जाती है। पहले तो उसे टके टके के लिए मोहताज कर दिया जाता है, फिर उसे उसके बच्चों से भी अलग कर दिया जाता है। यहीं तक होता तो शायद गनीमत था, किंतु जब भी वह अपने बच्चों से मिलने की कोशिश करती थी, रुखसाना खातून को उसके पति, उसके जेठ तथा उसके सौतन के द्वारा बुरी तरह से पीटा जाता था, लहूलुहान कर दिया जाता था। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। और जब भी रुखसाना खातून इस मामले में तुलिंग पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती है, तब तुलिंग पुलिस प्रशासन के द्वारा गंभीरता न दिखाते हुए इस विषय पर कोई भी FIR दर्ज नहीं की गई, जिसके चलते अभी भी रुखसाना खातून न्याय के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। देखिए एक बेबस व बेसहारा महिला की कहानी। आज वर्तमान में हमारा पुरुषवादी समाज कितना भी महिलाओं की इज्जत की बात करे, उनके सम्मान की बात करे, परंतु सच तो यही है कि वो महिलाओं को सिर्फ इस्तेमाल की वस्तु समझता है, वो भी ऐसी इस्तेमाल की वस्तु जिसमें जान है। जब तक इच्छा हुई उसका इस्तेमाल किया और जब मन भर गया तो उसके साथ हिंसा का व्यवहार करने लगे और दोबारा अपना दिल बहलाने के लिए फिर कोई दूसरी महिला ढूंढ लेता है। हालांकि यह हर पुरुष पर लागू नहीं है, परंतु समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी हरकतों की वजह से सभी पुरुष समाज को बदनाम करने पर तुले हैं। अब आप इस महिला को देखिए, इनका नाम रुखसाना खातून है। रुखसाना नालासोपारा तुलिंग पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले प्रगति नगर में रहती हैं। बीते गुरुवार को प्रगति नगर में लगने वाले भरे बाजार में शाम के समय रुखसाना के पति, उसकी सौतन और उसके जेठ ने मिलकर उसे बहुत मारा। अगर उस समय बाजार के लोग उसे नहीं बचाते तो आज रुखसाना इस जहां से रुखसत हो चुकी होती। क्या नाम है आपका? जी रेनू अग्रवाल। जब इनके साथ बृहस्पतिवार को रात को मारा पीटा जा रहा था, तब आप यहीं पे थे क्या? जी हम यहाँ पर नहीं थे, लेकिन हम मार्केट गए थे। मार्केट से आए तो पता चला कि इनको बहुत मारा गया है, तो हम थे तो इनके साथ में बाद में ये मारपीट खाए थे, तो इनको कोई लेके गया, दवा खाना वगैरह सगर लेके गए थे। तो बाद में ये हमको आके बताने लगे कि हमको चोट आया। मैं मानी ही नहीं कि चोट आया, लेकिन इनको बहुत मारा गया था। इनका शरीर बता रहा था कि इनको कितना मारा गया था। यहाँ की पूरी पब्लिक देखी है इनको, जैसे घसीट मारे, सरेआम हुआ था, जी बहुत मारा गया है। यहाँ से लेके वहाँ तक घसीटते लेके गए हैं। कौन मार रहा है? इनके हस्बैंड मार रहे थे, इनकी जो सौतन है वो भी मार रहे थे। अभी बहुत मारते मारते लेके गए। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा शीला प्यारेलाल नागिक है। आप थे वहाँ पे जब इन्हें मारा पीटा? हाँ, मैं अपने दुकान पर काम कर रही थी। जब यहाँ से घसीटते हुए लेके जा रहे थे तो यहाँ पर इन्होंने हाथ छुड़ाया
लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं, दुपट्टा गले में फंसा के फिर वहां से वहां तक का लेकर गए, घसीटते हुए मारते हुए लेकर गए। इनकी इनकी मतलब जो सौतन है वो थी, इनके पति देव थे, इनके जेठ भी थे, वो तीनों जन मतलब लेकर गए मारते हुए। फिर वहां से जब उनका कुछ भी नहीं चला, जब पूरी मतलब पब्लिक पैलेस हो गई, तो वहां से उन्होंने छोड़ के इनकी सौतन, इनके हस्बैंड जी, इनके जेठ जी फिर चौकी में चले गए यहाँ से। खुद ही इनको पहले मारा पीटा फिर खुद चौकी में चले गए। फिर खुद चौकी में चले गए, अकेला इनको यहाँ पर छोड़ के। ये तो बेहोश हो गई थी मारने पीटने के बाद, लेकिन इनको छोड़ के वो खुद चले गए चौकी में। ये वाकया कितने बजे का है? ये इतने टाइम तक का है, इतने शाम, हाँ शाम के, हाँ शाम के टाइम का है, बृहस्पति को। पुलिस फिर यहाँ पे पूछताछ करने के लिए आई थी? एक बार भी नहीं आए यहाँ पे पूछताछ करने नहीं आए? कोई सुनवाई नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। पहली बात तो ये अकेली है, इनके आगे पीछे कोई नहीं है। इनके हस्बैंड जी इनके बिना मतलब जानकारी में दूसरी शादी कर ली है, और यहाँ तक कि वो दस्तावेज होता है महिला मंडप का, उस पर भी इनको गलत बयान देकर उस पर गलत सनीचर लिया गया, बच्चे भी ले लिए उसने धोखेधाड़ी से, सब कुछ। अभी इनके आज के डेट में इनके पास कुछ भी नाही है। तर एवढं तिला मारलेलं की तिला होश पण नव्हती, आणि तिचा नवरा आणि ती पळून गेले दोघं. नंतर पब्लिक एवढी तिला पाणी टाकून काय काय करून उठवत होती, तरी पण ती उठत नव्हती. आणि मला वाटतंय की अशा लोकांना, अशा महिलांना जर त्रास झाला तर आपल्या बहिणी आहेत आणि आम्ही पण महिलाच आहे, खूप त्रास होईल. कारण की तिला सपोर्ट केला ना बिचारीला, तर तिची मुलं आहेत 4, तिच्या मुलांना सपोर्ट करा. आणि मी पब्लिकला हीच विनंती करीन की तिला सपोर्ट करा आणि तिच्या मुलांना, आणि तिला न्याय भेटू द्या. हेच माझं हे. आणि मी पोलिसांना पण सांगते की अशा महिलाची कारवाई घ्या आणि तिला सपोर्ट करा आणि तिचं काय न्याय ते तिला मिळवून द्या. कारण की अशी जर लोक जर असले तर कितीक लोक आहेत असे का दुसऱ्या बायका करून आणि स्वतःच्या बायकोला मारून आणि रोडवर पाडणार, आणि दुसरी लोक तिचे संरक्षण करतायत. तर मी हे सांगते की तिला न्याय द्या. पब्लिक, सगळी पब्लिकने तिला तिचे पाठी उभे राहावं आणि तिला न्याय द्यावं. क्या हुआ था उस दिन? झगड़ा इधर से करते गए, उधर मारी मारा किए, और मारी मारा करने से जो है एक औरत ला के इधर इनको बैठा दी, इनको मार लग गया था. इसके बाद जो है सब पब्लिक जुट गए. इसके बाद पुलिस आई लेके गई. तो काफी मारा था उसने को? अभी सब मारते हुए मैं नहीं देखा, कोई धंधा मेरा यहाँ और झगड़ा हुआ वहाँ. देखा उस दिन क्या हुआ था? बस इसको मार रहे थे, बहुत मतलब बुरी तरह से मार रहे थे. कौन कौन थे जो नहीं मार रहे थे? एक लेडीज थे, एक जेंट्स थे. मैं इनको भी नहीं जानती, बस एक हम लोग का यहाँ धंधा लगता है. 2 जेंट्स बताए जा रहे हैं. अब 2 लोग थे, एक लेडीज थे, एक जेंट्स थे. इसको बहुत बुरी तरह से मार रहे थे. कोई बचाने के लिए नहीं आया, छुड़ाने नहीं आया? अब मामला समझ में नहीं आया तो कोई आगे नहीं गया. लेकिन मैं इतना बोलूंगी ये गलत है. पुलिस तो बाद में आई है, बताया शायद पुलिस बाद में, लेकिन ये गलत है. किसी की भी बेटी है, अगर नहीं जमता है तो अलग हो जाओ, खर्चा पानी दो. सरेआम पीटा जा रहा था? हाँ रोड पे. हाँ यहाँ पर हाँ रोड पे. वहाँ खड़े रह के देख रहे थे, यहाँ पूरी पब्लिक ऐसी जमा थी. एक्चुअली मेरा फर्स्ट फ्लोर पे घर है, हम लोग सब फ्लोर पे खड़े रह के देख रहे थे, यहाँ पर पूरी पब्लिक जमा थी और इनको मार रहे थे. लेकिन क्यों मार रहे थे वो रीजन हम लोग को नहीं पता. कितने लोग थे जो मार रहे थे? पूरी पब्लिक तो बहुत थी, पर इनके घर वाले कौन थे वो भी हमको नहीं पता. बताया जा रहा है काफी बुरी तरह मारा गया इनको. हाँ पीटे तो बहुत बुरी तरह गए. इनको जानते हैं, इनकी फैमिली हम जानते किसी को नहीं है, बस हमने जो आंखों से देखा वो बता रहे. वहीं रुखसाना ने बताया कि उसका पति दूसरी महिला के चक्कर में उसे मारता पीटता है, यहाँ तक कि अब उसे अपने बच्चों से भी मिलने नहीं देता. यहाँ तक कि उसे कई बार जान से मारने की धमकी तक दे चुका है. वहीं रुखसाना ने बताया कि पुलिस भी उसकी कोई मदद नहीं कर रही है. यहाँ तक कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय द्वारा बनाई गई भरोसा सेल के कार्य प्रणाली पर भी रुखसाना ने उंगली उठाई है. आखिर एक पति की हैवानियत की शिकार किस प्रकार बनी रुखसाना, सुनिए उसी की जुबानी. क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है रुखसाना. कहाँ रहते हो? जी प्रगति नगर में, नालासोपारा. आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी सन 2007 में हुआ था, 19 मई शाम को 7 बजे 8 बजे. कितने बच्चे हैं आपके? जी सर 4 बच्चे हैं. आपने बताया था कि आपका पति आपको मारता, क्यों मारता है? जी
पहले तो नहीं मारा, 16-17 साल तो अच्छा रखा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आया। उसके बाद ये किसी औरत के चक्कर में पड़ा, तब मेरे को मालूम हुआ। वही चक्कर के वजह से मेरे को बहुत मारता है सर, इतना मारता है कि मैं अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पाती हूँ। क्या नाम है आपके पति का? इमामुद्दीन अंसारी। क्या करता है वो? वो गैरेज का उनका वो है दुकान, मगर उनका बड़ा है, मैकेनिक है। मेरे हस्बैंड मैकेनिक है, काम कितना कमा लेते हैं? 70-80 हजार कमाते हैं महीना के। उनका डबल है दुकान। अच्छा। 90 फीट रोड पे। 90 फीट रोड पे। जी। आपको जो मारने का सिलसिला हुआ, उसका कारण क्या था? जैसे सर मेरे माँ बाप जिंदा थे तो वो नहीं मारते थे, और जब माँ बाप नहीं है तो उसी का वो फायदा उठा के मार रहे हैं। क्यों? मैं अनपढ़ गंवार हूँ, ना तो मेरा कोई दुनिया में है नहीं, इसके वजह से वो मेरे ऊपर इतना जुल्म करते हैं। माँ बाप जब ले जिंदा थे तो हर ख्वाहिश पूरा करे, और जब माँ बाप चले गए दुनिया से तो वही समझिए 3 साल हो गए माँ बाप को गुजरे, तब से ये मेरे संग बहुत अत्याचार कर रहे हैं। आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं? जी, मेरे बच्चे तो मेरे संग थे, मगर उन लोगों ने धोखाधड़ी से ले लिए। जैसे अभी मारे थे सर, इसी की वजह से मैं वसई में गई, वो महिला मंडल के लगे कि मेरे को इतना मार रहे हैं, आप लोग सुनाई नहीं करे। इधर भी मैंने इतना डाला, उधर भी डाला, मेरी सुनाई किधर भी नहीं। मतलब पत्र डाला आपने? जी, वहाँ पे तो मेरे को मारपीट करे तो मैं गई उधर, तो मैंने वहाँ पे मैं ये बोली कि मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं पैसा कौड़ी खातिर मैं नहीं गई थी, इंसाफ खातिर गई थी। तो उन लोगों ने धोखाधड़ी से मेरे से साइन करवा दिया है। मैं सोची करवाया? मैडम ने। आपको जो लगातार मारा पीटा जाता था, तो आपने पुलिस में इसकी कंप्लेंट की? जी, मैं बहुत बार गई उधर, मगर मेरी सुनाई कि नहीं हुआ सर। इतना मारते थे, मेरे बेबर में जाते थे, उनसे पहले मेरा आदमी जाता था और उधर जाके लिखवा के चले आता था, मगर मेरी सुनाई किधर भी नहीं हुआ। मेरे जेठ भी मारते थे, आदमी तो बहुत मारता था, मगर जेठ भी मारते थे, और वो औरत भी बहुत मारती थी। घर में मारते थे, हाथ गोड़ बांध के, मुंह में कपड़ा डाल के बहुत मारते थे कि ये सर फट जाता था। हाथ पे इतना जख्म है, पूरा शरीर में, बॉडी में इतना जख्म है कि मैं चल फिर नहीं पाते। तो ये गोड़ मेरे तोड़ दिए उन लोग मार के। मतलब कई बार मारते थे, बार बार मारते थे? जी हाँ, उन लोग का आदत पड़ गया था। क्यों? मैं कमजोर हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं पा रही। चौकी में भी जा रही हूँ तो मेरा कागज उठा कर सर लोग फेंक देते थे, मेरी सुनाई नहीं करते थे, बस उसकी सुनाई करते थे। अब ये सर नहीं मालूम है मेरे को वो पैसा देता कि नहीं देता, ये तो नहीं मालूम, मगर उसकी सुनाई पहले करते थे। मेरा कागज उठा उठा के फेंक देते थे, मेरे को इधर से भी धक्का मार के भेजते थे पुलिस वाले, उधर भी धक्का मार के भेजते थे। मेरी सुनाई किधर भी नहीं हुआ। आप तुरंत पुलिस स्टेशन गए थे? जी, मैं वहाँ पे भी गई थी, तुरंत वो पुलिस स्टेशन पे भी गए थे, तो उनको भी डॉक्टरी रिपोर्ट दिखलाया, पूरा एनसी दिखलाया। मेरे इतने एनसी हो गया। कितने एनसी करती हैं आप? नहीं तो मेरा एनसी सर, मेरा ये 9 एनसी तो कर चुका, मगर ये 10वां एनसी हो चुका है, मगर मेरी सुनाई किधर भी नहीं हुआ। मेरे को धक्का मार मार के लोग भगाते रहते हैं, मेरा सुनाई नहीं करते। मारने के बाद वो मेरा आदमी पहुंच जाता है, तो वो आदमी पहुंचने के बाद मेरे को जैसे उल्टा पुल्टा लिखवा देता है, तो पुलिस वाले आते हैं तो मेरे को 4 सुनाते हैं, मगर मेरी सुनाई नहीं करते हैं वो लोग। मेरे को उधर से धक्का मार के भगा देते हैं। और आप भरोसा जेल में भी गए थे? जी, उधर भी गए थे। ये जैसे अभी मारे थे वही तरह मैं भरोसा सेल गए थे महिला मंडल कि एक औरत का दर्द उन लोग समझेंगे। तो इतना मारने बाद मैं सर उधर गई, तो उधर भी मैंने दिखलाया, पूरा जिसमें मैं मारे थे, हाथ तो टूटे थे, सर में पट्टी तो सब बंधा था। तो सर मैं उधर भी गई थी इंसाफ खातिर कि मैडम मेरे पीठ पीछे इसने शादी किया, मेरे को बताया भी नहीं, मेरे माँ बाप से 3 लाख लेके खा भी लिए, दुकान भी डाले, सब डाले, तो वो भी नहीं मालूम। मगर इतना मेरे को मारे तोड़े, मगर उन लोगों ने मेरी सुनाई नहीं करे। उन लोग बस मेरा को मजाक बनाते थे, हंसी बनाते थे, और धोखाधड़ी से वो कागज पे क्या लिखे है मेरे को नहीं मालूम। मैं खाली खर्चा खाती गई थी। ये इतना मारते थे 6-7 महीना से कि मेरे को चलने की हिम्मत नहीं था सर। उसके लिए इंसाफ खातिर मैं वो दरवाजा खड़खड़ाई, मगर वहाँ मेरे को इंसाफ नहीं मिला सर। मेरे को वहाँ पे भी मैडम लोगों ने धक्का मारा, मेरे संग बोलते मैं पागल हूँ, ये वो दुनिया को मेरे को करके धक्का मार के उन लोगों ने भगा दिया मेरे को। आपके बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे अभी तो वो लिए हैं 1.5 महीने से सर। वही मेरा आदमी ने धोखाधड़ी से ले लिया, वो मैडम लोग ने धोखाधड़ी से साइन करवाया। तो मैडम लोग ने ये बोला था कि जब तुम्हारा हाथ टूटा है, सर फटा है, तो 1-1.5 महीने खातिर उनको दे दो, वो संभाल लेंगे, उसके बाद तुम ले लेना। तो मैडम की वजह से मैं गई थी लेने खातिर, तो उन लोगों ने बहुत मारा, इतना मारा है कि मेरे को चलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये गुरुवार को शाम को टाइम। अच्छा, जो आपको सरेराह पे पीटा गया है हाईटेंशन रोड पे, ये वाला मामला? जी, ये गुरुवार को शाम को 6 बजे मारा था? पहले तो मेरा आदमी मारा। उसने मारा था? खाली मैंने सर, एक माँ है, माँ
का दिल नहीं मानता है। जब मैडम लोग ने बोला कि जाकर छू लेना, अपना बच्चा लेना, तो मैं बच्चा लेने गई थी, एक देखने गई थी, तो उन लोगों ने इतना मारा, आदमी ने तो बहुत मारा। उसके बाद वो औरत ने दीवार में मेरा सर लड़ाया, बाल नोचा, आदमी लकड़ी से मारा, फिर जेठ ने बम्बू से, वो बढ़िया बड़ा वाला सरिया नहीं होता उससे मारा। आदमी गले में मेरा दुपट्टा घसीट के पूरा मार्केट में घसीटते ये तीनों मेरे को बहुत मारे। ये आदमी, औरत और वो जेठ तीनों मिलके बहुत मारे। अगर पब्लिक वाले नहीं होते तो मैं वहीं मर जाती। मेरे दांत लग गया था, मैं बेहोश हो गई थी, मेरे को पता नहीं चला कहाँ है। मगर ये सितारा बेकरी वाले पुलिस वाले आए, मेरा फोटो निकाले, मगर मेरी सुनाई कैसे नहीं हुआ। अस्पताल में भर्ती थे, वहीं आदमी मारने के बाद आदमी पहुंच गए सर चौकी में, मगर चौकी में जाने के बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन लोग को छोड़ दिया। और मैं गई तो मेरा कागज उठा के फेंक दिया। किसने? तुलिन पुलिस? हाँ, तुलिन चौकी पुलिस थाना में। तो मैं बड़े सर के लगे भी गई सर। बड़े सर कहाँ पे? ये मीरा रोड में। तो उनको मैंने अपना साहब के पास? जी हाँ, पांडे जी के पास जी, वही बड़े सर के लगे गए। तो मैंने उनको कागज दिखलाया, पूरा अपने शरीर का, बॉडी का, जितना वो लोग मारे थे। सर में फटा हुआ है मेरा 2 चक्कर, वो सर फाड़ चुके मेरे, तो वो दिखलाया। अब पाँव में भी मेरे चोट लगा हुआ है, एक्सरे तो सब हुआ। तो मैंने वो वहां से भी सर से कहा, सर मेरा ये लोग कुछ सुनाई नहीं कर रहे, बताइए। इंसाफ खातिर मैं गई थी, मेरे को इंसाफ नहीं मिला, इतना मार रहे हैं सर, मेरे को वो नहीं हो रहा है सर, बताइए। अभी आप क्या चाहते हो? मेरे को इंसाफ चाहिए, मार के बल। मैं चाहती हूँ सर, आज मेरे संगे वो करा है, कल किसी बहन बिटिया पे वो करेगा, तो मेरे को सर इंसाफ चाहिए, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे आदमी को बाहर रहने का कोई हक नहीं है। और आपके बच्चों के बारे में आप क्या चाहते हैं? तो बच्चे का भविष्य तो सर माँ बनाती, माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, तो उनका भविष्य में ही बना सकती हूँ सर। चारों बच्चे आपके पास नहीं है? नहीं, तो सर वो तो बच्चे आ जाएंगे, मगर पहले ये मारे हुए हैं ये लोग तीनों जने हैं, तो मेरे को इंसाफ चाहिए बस। सर इतना आप लोग मदद करिए कि मेरा बच्चा मेरे से आप लोग दिला दीजिए। और उसके बाद सर इतना मारे हैं ना कि मेरा गले का मंगलसूत्र उन लोगों ने खींच लिया, और गले का चैन मेरा निकाल लिया, कान का निकाल लिया, पूरा जेवर मेरे से उन लोग घसीट लिए। किसने खींच लिया आपको? वो सौतन ने, आदमी ने, ये तीनों ने मिलके मेरा गले का निकाल लिया। अब मैं बेहोश हो गई, मेरा होश नहीं। आदमी ने? और हाँ, वो जेठ ने। नाम उनका, सौतन का नाम है रिहाना, आदमी का नाम है इमामुद्दीन, और जेठ का नाम है कमालुद्दीन अंसारी। ये तीनों इतना अत्याचार करते थे 8-9 महीने से कि मैं एकदम मरने तक ले आ गई थी सर। इतना मारते थे 2:30 बजे कि मेरे को कोई रास्ता नहीं मिला सर। इतना अत्याचार लोग कर रहे हैं, आप लोग कृपया मेरा मदद करिए सर। एक अनाथ अब बेसहारा को आप लोग सहारा दे सकते हैं सर। मेरे को डर है अपने आदमी से, वो सौतन से और जेठ को। जहाँ देखते हैं तहाँ रास्ते में वो लोग मारते रहते हैं बहुत। अब मेरे को धमकी ये 3-4 बार वो लोग दे चुके मेरे को। अब मेरे से उन लोग से डर है, वो बोलते हैं कि तुमको काट के रेलवे स्टेशन पे फेंक दूंगा, यहाँ फेंक दूंगा, वहाँ फेंक दूंगे। सर मेरा कोई सहारा नहीं है, इसके वजह से मेरे को इन लोग का तीनों से डर है सर। अब सवाल उठता है कि ऐसे मामले में इतनी एनसीआर दर्ज होने के बावजूद भी तुलिंज पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने इस गंभीर विषय पर स्वयं संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज क्यों नहीं किया? शायद इसलिए कि रुखसाना अनपढ़ है, गरीब है, बेबस है और बेसहारा है, तथा उसके समर्थन में कोई नहीं है, या उसके पति की पुलिस से कुछ साठ-गांठ है। ये हम नहीं कह रहे, यह पुलिस की कार्य प्रणाली सोचने पर मजबूर कर रही है। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।